पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर 13 तक लिया गया है। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि फरीसी लोग प्रभु यीशु के पास आकर उनके शिष्यों की आलोचना करते हैं, क्योंकि उनके शिष्यों ने बिना हाथ धोकर खाना खाया था। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, फरीसियों के लिए परंपरा रीति रिवाज अति महत्वपूर्ण थी, और इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग आराधना, प्रार्थना, उपवास में माहिर थे, लेकिन उनके जीवन में एक चीज की कमी थी, और वो थी ईश्वर का प्यार, लोगों के प्रति प्रेम। और इसीलिए प्रभु यीशु आज उन्हें नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 13 को याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, ईश्वर कहता है कि ये लोग केवल मेरे होठों से आराधना करते हैं, होठों से मुझे आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे कहीं दूर है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या मैं केवल दिखावे के लिए प्रार्थना करता, दिखावे के लिए गिरजा जाता? क्या मेरा जीवन बदल गया है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया है? आज हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में हम लोग सुनते हैं, ईश्वर कहते हैं कि लोग आपके बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन मैं आपके हृदय को देखता हूं। ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। आजकल हम देखते हैं कि हम लोग गिरजा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा क्यों कमी है? उसका कारण केवल एक है, क्योंकि हमारा हृदय ईश्वर से दूर है। हमारे जीवन में अगर कपट है, निंदा है, चुगली है, चपाटी, ये सब ईश्वर की कृपा के लिए एक बाधा बन जाते हैं। हम ईश्वर की कृपा का अनुभव कभी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए सबसे पहले हमें इन चीजों को निकालना है, ईश्वर के रूप को धारण करना है, ईश्वर के हृदय को धारण करना है, उसके स्वभाव को आज हमें हमारे जीवन में लागू करना है, तब जाके हम ईश्वर की कृपा को अनुभव करने वाले। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों से हमें यही सीखना, यही संकल्प करना है कि आज मैं अपने हृदय को बदलने वाला हूं। मेरे हृदय में ईश्वर के गुणों को मैं आत्मसात करने वाला हूं, प्रेम को, दया को, शांति को, और ईश्वर के सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हम ईश्वर की कृपा और आशीष मांगते हैं। यही आज के वचनों का संदेश है। यही प्रभु यीशु आज के वचनों के द्वारा हमें एक संदेश दे रहे हैं, हमारे हृदय को बदलने के लिए, हमारे हृदय को आज प्रभु यीशु के पास लाने के लिए वो हमें बुलावा देते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।